देवरिया के फतेहपुर हत्याकांड आरोपी प्रेमचंद यादव के आलीशान मकान व चारदीवारी को लेकर सवाल हुए दूर। राजस्व विभाग की टीम ने की दूसरी पैमाइश तो पता चला सरकारी जमीन पर ही बना था प्रेम यादव का आलीशान मकान। तहसीलदार ने दिया आदेश, जल्द चल सकता है प्रेम यादव के मकान पर बाबा का बुलडोजर। फिर से सवाल हुआ खड़ा, प्रेमचंद यादव के परिवार को कैसे मिलेगा न्याय। देवरिया में हो रही राजनीति पर किस पार्टी पर पड़ेगा बहुत बड़ा असर। नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया में जब से बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है तब से पूरा हमारा देश सहमा हुआ है। आए दिन लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये जमीनी विवाद है या जातिगत विवाद है। जिस तरह से देखने पे पता चल रहा है, ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जिस जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, इतना ही नहीं सरकार में मुख्यमंत्री हैं, वो लोग भी आकर के सत्य प्रकाश दुबे के बेटे से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे, उनके परिवार से कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद मिलने का प्रयास नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जमीनी विवाद है, ये जातिगत विवाद था, आखिर है क्या। प्रेमचंद यादव के घर पर नोटिस चिपक गई थी कि अब इनका घर बुलडोजर से ढहा देना है। पूरा गांव सहम गया था कि अब आज बुलडोजर आएगा और बुलडोजर चल जाएगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यालय पर सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार का जो है कि श्रद्धांजलि सभा रखा गया था। पूरे ब्राह्मण समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन सवाल खड़ा तो ये भी होता है कि जब प्रेमचंद यादव जिला पंचायत सदस्य रहे, सबसे पहले हत्या होती है तो प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, जबकि उनके परिवार, उनके बेटी का कहना है ये जो घर है, जो बिल्डिंग है, उनके दादा ने बनवाई थी, क्योंकि वो कहीं फौज में रहा करते थे, देश की सेवा करते थे। लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं मान रही है। राजस्व विभाग ने तो नापाई भी कर दी है और घर का कुछ हिस्सा बुलडोजर से ढहाने की तैयारी में भी लग गए हैं। ब्राह्मण समुदाय का जो नरसंहार करने में अगर नवनाथ मिश्रा का हाथ था तो उसका क्या होगा। बताया जा रहा था कि प्रेमचंद यादव के ही हथियार से उन्होंने 3 राउंड गोलियां चलाई, लेकिन अभी तक कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है कि नवनाथ मिश्रा ने आखिर ये गोलियां क्यों चलाई। क्या प्रेमचंद यादव के घर पर काम कर रहे थे इसके लिए वो गोलियां चलाई थी, या कहीं ऐसा नहीं कि सेटलमेंट या साठगांठ की कुछ परियोजना रही है। फिलहाल प्रशासन इस पे काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन बुलडोजर चल जाएगा प्रेमचंद यादव के घर पर, पूरी राजनीति उलट से पलट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, यही नहीं लोकसभा का भी चुनाव है 2024 में। इधर सब लोग जातिगत की बात कर रहे हैं। यादव समाज एक तरफ भाग रहा है, ब्राह्मण समुदाय एक तरफ भाग रहा है। अब लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हम किस जात समुदाय के लोगों को सांसद और विधायक बनाएं। ब्राह्मण आएंगे तो ब्राह्मण जब भी बात करेंगे तो ब्राह्मणों की बात करेंगे, यादव को बनाया जाए तो यादवों की बात करेंगे, बहुजन नेताओं को बनाया जाए तो सिर्फ क्या ये बहुजन के लोगों की बात करेंगे। अब लोग समझ नहीं आ रहे हैं कि सच में जो हमारे हाथों में एक एक वोट का अधिकार है उसका यूज कहां करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे लोगों से बताना चाहता हूं कि जब प्रेमचंद यादव की सबसे पहले हत्या होती है, उसके बाद बताया जा रहा है कि नवनाथ मिश्रा भी वहां अपने 3 राउंड गोलियों से भून करके रख दिया था। यादवों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यादव पूरे परिवार के पूरे गांव को उठा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, प्रेमचंद यादव की पत्नी सोमवार तक जो है कि पूरा डिटेल सौंप देगी कि क्या इस घर से क्या रिश्ता है। फिलहाल और सोमवार को दिन पूरे सपा कार्यकर्ता के जितने भी लोग थे पहुंच चुके थे प्रेमचंद यादव के घर पर कि ये बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि आखिर ये घटना ऐसी क्यों होती है, आखिर इस घटना के पीछे क्या राज होता है। ऐसी घटनाएं सिर्फ देवरिया में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोरों में भी होती है। इस वीडियो के बारे में बताएंगे, इस मुद्दे के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घटती।